लोक आस्था का महापर्व छठ केवल एक पूजा नहीं बल्कि प्रकृति और ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत सूर्य देव के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। 4 दिनों तक चलने वाला यह कठोर व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन, संतान और समृद्धि के लिए हमें प्रकृति के नियमों और उसके उपहारों का सम्मान करना चाहिए। छठ पर्व के इतिहास में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है जो इस पूजा के आरंभ और महत्व को बताती है। ये कथाएं मुख्यतः 3 देव शक्तियों से जुड़ी है, सूर्य देव, छठी मैया और सांसारिक भक्त। यह छोटी सी वीडियो में आज हम इन्हीं कथाओं के बारे में बात करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। पहले हम बात करेंगे माँ षष्ठी देवी कथा की। पौराणिक ग्रंथों में षष्ठी देवी को संतान का रक्षिका कहा गया है। जब धरती पर असुरों का प्रकोप बढ़ा तब सूर्य देव की बहन षष्ठी देवी ने सभी बच्चों की रक्षा का व्रत लिया। उनकी पूजा से न केवल संतान की रक्षा होती है बल्कि जीवन में शुद्धता, सुख और समृद्धि भी आती है। पौराणिक ग्रंथों में षष्ठी देवी की बहुत से कहानियां देखने को मिलेंगे, यहाँ विस्तार से बताना संभव नहीं है। वहीं महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण और द्रौपदी की कथाएं बहुत प्रचलित है। इस कथा के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत स्वयं सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण जो दानवीर के नाम से प्रसिद्ध थे, अपने पिता सूर्य देव के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन घंटों तक कमर तक के पानी में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया करते थे। सूर्य देव के इसी आशीर्वाद के कारण कर्ण को असीम बल, तेज और युद्ध कौशल प्राप्त हुआ था। आज भी छठ पूजा में व्रती महिलाएं और पुरुष नदी या तालाब में पानी में खड़े होकर ही सूर्य देव को अर्घ देते हैं। यह परंपरा सीधे कर्ण की उपासना पद्धति से जुड़ी हुई मानी जाती है। कर्ण की कथा के अनुसार यह पर्व ऊर्जा, श्वास, तेज और जीवन शक्ति के स्रोत सूर्य देव को धन्यवाद देने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। सूर्य ही इस पृथ्वी पर जीवन का आधार है। और वहीं यह कथा पांडवों और द्रौपदी के व्रत से जुड़ी हुई है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट, धन दौलत, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए थे, तब वे वन वन भटक रहे थे। अत्यंत दुख और विपत्ति के उस समय में द्रौपदी ने महर्षि धौम्य की सलाह पर अपनी खोई हुई समृद्धि और राजपाट को वापस पाने के लिए सूर्य देव की आराधना की थी। द्रौपदी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन कठोर व्रत रखा जिसमें उन्होंने सूर्य देव को अर्घ देकर उनकी उपासना की। द्रौपदी की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी व्रत के पुण्य प्रताप से पांडव को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य और गौरव वापस मिला। द्रौपदी की कथा के अनुसार यह व्रत विपत्तियों को दूर करने, खोया हुआ ऐश्वर्य वापस पाने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। कुछ लोग छठ पूजा की कथा को रामायण काल से भी जोड़ते हैं। मान्यता है कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उन्होंने राम राज्य की स्थापना से पहले कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की उपासना की थी। पौराणिक विवरणों के अनुसार भगवान राम और सीता ने मुंगेर के निकट ऋषि मृदुल के आश्रम में सूर्य देव की पूजा का विधान सीखा। माता सीता ने अपने पति राम के दीर्घायु और अयोध्या के कल्याण के लिए इस पवित्र पर्व को किया। उन्होंने गंगा तट पर सूर्य को अर्घ दिया और छठी मैया से आशीर्वाद मांगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। छठ पर्व वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4 दिन का यह व्रत शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। जब लोग नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य की ओर जल अर्पित करते हैं तो वह सूर्य की किरणों से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें इस समय सबसे लाभदायक होती है जिससे त्वचा और रक्त शुद्ध होते हैं। व्रती जो प्रसाद बनाते हैं जैसे ठेकुआ, फल, गुड़, वे प्रकृति और बिना नमक मसाले के होते हैं जिससे शरीर को विश्राम मिलता है। यह पर्व उगते और डूबते दोनों सूर्य की पूजा करके जीवन चक्र और प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। यह हमें सिखाता है कि जो हमें देता है उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। छठ पर्व मनाने का मूल कारण और संदेश इन सभी कहानियों का सार यह है कि छठ पर्व कई कारणों से मनाया जाता है जो केवल कर्म कांड नहीं बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों से जुड़े हैं। छठ पर्व सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की संयुक्त पूजा है जो हमें स्वास्थ्य, समृद्धि और हमारे बच्चों के लिए अटूट सुरक्षा का वरदान दिलाती है। यह कठोर तप, पवित्रता और अटूट आस्था का महापर्व है जो जीवन के आश्वस्त मूल्यों को दर्शाता है। आपके अनुसार छठ पर्व क्यों प्रचलित हुई, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय छठी मैया।